प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कारक और विभक्ति इस विषय को देखेंगे। कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा में कह रहे हैं कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया करोति निर्वर्तयतीति कारकम। जैसे दिया है, हे बालकाः नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनं ददाति। यह एक वाक्य है और इसमें विभिन्न कारक प्रयुक्त हैं, उसको अलग अलग करके प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कह ददाति, कौन धन देता है, तो उसका कर्ता हो गया ययाति ही और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई। किम ददाति, क्या देते हैं, कह रहे हैं धन देते हैं, तो धन हो गया कर्म जिसमें द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हो गई। केन ददाति, किसके द्वारा देते हैं, तो हस्तेन हाथ से देते हैं, तृतीया विभक्ति हो गई करण कारक के कारण। केभ्या ददाति, किसके लिए देते हैं, तो याचकों के लिए देते हैं, संप्रदान कारक हुआ और उसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। कस्मात् ददाति, कहाँ से धन देते हैं, तो कोश से देते हैं, अपादान कारक हुआ, पंचमी विभक्ति हो गई। और कुत्र ददाति, किस स्थान पे या कहाँ देते हैं, तो अपने भवन में, अधिकरण कारक के कारण सप्तमी विभक्ति यहाँ पर प्रयुक्त हो गई। कह रहे हैं कि यहाँ नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक हैं। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबद्ध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता। इस वाक्य में नृपस्य पद का ययाति कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह हे बालकाः का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। तो इस तरह से जो कर्ता हैं वो कितने हो गए, कर्ता नहीं, जो कारक हैं कितने प्रकार के हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 कारक हैं। ठीक है, संबंध और संबोधन कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। कर्ता किसे कहते हैं, कह रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं उसको कि क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठति क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यह कर्ता कारक है। कर्म कारक किसे कहेंगे, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ जो पठन क्रिया का संपादन हो रहा है कर्ता गिरीश के लिए, उसमें सबसे अभीष्ट क्या है, पुस्तक है, अतः यहाँ पे कर्म कारक हो गया। करण कारक, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। जैसे गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, गौरी जल से मुख प्रक्षालित करती है, धुलती है, तो यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक हो गया। संप्रदान, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। उदाहरण के लिए देखिए, दिया है कि वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। दूसरा वाक्य, माता बालकाय फलम आनयति। इस वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा था, बालकाय संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यहाँ जो पत्ते हैं वृक्ष से अलग हो रहे हैं, जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, अतः वृक्षात् अपादान कारक है।
अधिकरण कारक क्रिया का आधार अधिकरण है। जैसे मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन में बैठते हैं, तो इस वाक्य में जो बैठना क्रिया का आधार है, तिष्ठति क्रिया का आधार क्या है? आसने, अतः आसने अधिकरण कारक है। संबंध और संबोधन, इसको कारक नहीं माना है, लेकिन इसकी पहचान बता रहे हैं कि जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध हो, वहाँ आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है। राम के पुत्र कुश जाते हैं, जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंधवाचन षष्ठी है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, अतः सोहन में संबंध कारक है। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, तो इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। ठीक, आगे देखिए विभक्ति। विभक्ति क्या है? शब्दों में लगने वाली विभक्तियाँ 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। और इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय हैं कितने? 7 विभक्ति या 3 वचन तो प्रत्यय कितने हो जाएंगे? 21, 21, और जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं। ये विभक्तियाँ 2 प्रकार से प्रयोग की जाती हैं, कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली जो विभक्ति है वो कारक विभक्ति कहलाती है, और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। विभक्ति के 2 प्रकार बताए, एक कारक विभक्ति और दूसरा उपपद विभक्ति। तो कारक विभक्ति किसे कहेंगे? जो क्रिया के आधार पर लगती है, और जो क्रिया के आधार पर न लगकर अन्य पदों के आधार पर लगती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता में लगती है, कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। उदाहरण, मोहनः दुग्धम पिबति, यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन है, इसलिए मोहन में प्रथमा विभक्ति हो गई। रामा पुस्तकम पठति, इस वाक्य में पुस्तक पठन की क्रिया करने वाला है राम, जो प्रधान होने के कारण करता है। सोहनेन ग्रंथा पठ्यते, यह वाक्य जो है कर्मवाच्य का है, जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, अतः ग्रंथा में प्रथमा विभक्ति हो गई। किसी शब्द के अर्थ, लिंग व परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहनः, पुरुषः, लघु, लता इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा वयम इमं कालिदास इति नाम्ना जानीमः, हम सब इनको कालिदास इस नाम से जानते हैं। तो कालिदास में देखिए आप प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त है। द्वितीया विभक्ति कहाँ लगती है? कह रहे हैं वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वैष्णवी चित्रम पश्यति, तो इस वाक्य में वैष्णवी को सबसे अधिक पसंद क्या है? चित्र देखना, वही उसको अभीष्ट है, अतः चित्र क्या हुआ? कर्म हुआ, और उसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। इसी प्रकार बालः मोदकम वांछति, बालक मोदक चाहता है, लड्डू चाहता है, तो यहाँ पर बालक को मोदक अभीष्ट है, अतः वह कर्म संज्ञक है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे वैष्णवी चित्रम रचयति, यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, अतः चित्र में द्वितीया विभक्ति है।
अब ये उपपद विभक्ति का प्रयोग दे रहे हैं। अभितः सामने, परितः चारों ओर, समया पास में, निक्सा माने पास में, हा खेद है, प्रति के ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सर्वत्र हर जगह, धिक धिक्कार है, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, बिना बिना, अंतरा भी बिना के अर्थ में होता है और अंतरेण बिना के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण में देखिए, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, अभितः के कारण यहाँ पे ग्रामम में द्वितीया हो गई। नगरम परितः मार्गाः सन्ति, जो भी बोल्ड लेटर्स हैं उनके कारण ही द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, नदीम निक्सा शीतलम समीरः वहति, हा बालघातिनम, अहम मित्रं प्रति किमपि न कथयिष्यामि, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, आश्रमं सर्वतः वनानि सन्ति, और धिक् मूर्खम्, मम गृहम् उपरि वायुयानं गच्छति, भूमिम् अधः जन्तवः सन्ति, पुत्रं विना माता दुखिता अभवत्, परिश्रमम् अन्तरा सुखं नास्ति, और हास्यस्य अंतरेण जीवनम निरर्थकम। इन सभी उपपद विभक्तियों के कारण इनमें सब में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और कहाँ होता है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग? तो कह रहे हैं कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था, आस, वस धातुओं के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे राजकुमार्यः पर्यंकम अधिशेते, विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, प्राचार्यः उच्चासनम अध्यासते, और मुनि वनम अधिवसति। व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे छात्रः 12 वर्षाणि अपठत्, छात्रः मासं पुस्तकम अपठत्, मथुरा नगरम इतः क्रोशम वर्तते, विद्यालयात् क्रोशद्वयं पर्वतः वर्तते। निम्नलिखित के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जब सेव धातु होती है, रक्षा करना, सेव माने सेवा करना, पुत्रः पितरम सेवते, आरुह, बालकः वृक्षम आरोहति। देखिए सभी में द्वितीया हो रही है। अनु, पुत्रः पितरम अनुगच्छति, निंद, दुष्टः सज्जनम निंदति, रक्ष, रक्षकाः ग्रामं रक्षन्ति, गम, बालिका नगरम गच्छन्ति, दुह, राधा गाम पयः दोग्धि, याच मांगना, पुत्री मातरम धनम याचते, पच पकाना, सह तंडुलान ओदनम पचति, दंड देना, राजा चौरम शतम दंडयति, पृक्ष पूछना, शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति, नी ले जाना, कृषकः अजाम ग्रामं नयति, ची चुनना, मालाकारः पादपं पुष्पाणि चिनोति, ब्रू बोलना, गुरु शिष्यं धर्मं ब्रूते वदति, सास शिक्षा देना, गुरु शिष्यं शास्ति, जी जीतना, पांडवाः कौरवान् अजयन्, मथ मथना, गोपी दधि नवनीतम मथनाति, मुस चुराना, चौरः धनम मुषणाति, दुहि याच पच दंड रुद्ध प्रक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुस नी ह्री कृस वह, ये धातुएं जो हैं द्विकर्मक होती हैं और इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति होती है। उपरयुक्त उदाहरणों में अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, कुछ में जी सास मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है, पर यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीया विभक्ति ही लगेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं तृतीया विभक्ति। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रचना कलमेन पत्रम लिखति, इस वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीया विभक्ति है। रामः रावणं बाणेन हतवान, इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, अतः बाणेन में तृतीया विभक्ति है। अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह
सोहनः रामेण सह गच्छति सार्धं साथ में। गोपालः रामपालेन सार्धं क्रीडति सदृशं। सीतायाः मुखं चंद्रेण सदृशम् अस्ति समं साथ में। भोजनेन समं जलं पिब समः। भोजः पराक्रमे विक्रमेण समः आसीत् अलम्। अलम विवादेन बिना। रामेण बिना सीता दुखिता अभवत। जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जिस अंग में कोई विकार हो, कोई कमी हो, तो वहाँ भी तृतीया होती है। जैसे देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, देवदत्त की एक आँख ठीक नहीं है। दूसरा अश्वः पादेन खंजः अस्ति, घोड़ा जो है पैर से लंगड़ा है। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः सप्ताहेन पुस्तकं समाप्तवान्, बालः सप्तभिः दिवसैः निरोगः जातः। पृथक, बिना तथा नाना के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्तियों से कोई भी एक लगती है, मतलब तीनों का प्रयोग इसमें हो सकता है। जैसे जलम जलेन जलात् वा बिना न कोपि जीतुं शक्नोति। ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात् वा पृथक न कोपि अस्मान् रक्षितुं समर्थः। विद्यां विद्यया विद्यायाः वा नाना न सुखम। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखिए। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्राय पुस्तकं यच्छति, राजा भिक्षुकाय वस्त्रं ददाति। अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच अच्छा लगना, बालकाय मोदकम रोचते। क्रुद्ध क्रोध करना, स्वामी सेवकाय क्रुध्यति। कुप क्रोध करना के अर्थ में होगा। माता पुत्राय कुप्यति। द्रोह द्रोह करना, मंदमति छात्रा योग्याय छात्राय द्रुह्यति। स्पृह चाहना, आभूषणेभ्यः स्पृहत नारी। ईर्ष्य ईर्ष्या करना, दुर्योधनः अर्जुनाय ईर्ष्यति। असूय निंदा करना, धनहीनः धनिकाय असूयति। नमः नमस्कार के अर्थ में। गुरुवे नमः, स्वस्ति कल्याण हो। स्वस्ति प्राणिभ्यः, स्वधा पितरों को जल देना। पितृभ्यः स्वधा, स्वाहा समर्पित करना। अग्नये स्वाहा। नि प्लस विद निवेदन करना। सा गुरुवे निवेदयति, वह गुरु जी से निवेदन करता है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अहम गुरोः संस्कृतम पठामि, जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती हैं। बीजात् जायते वृक्षा, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। जहाँ से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होता है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मोहनः विद्यालयात् आगच्छति, मोहन विद्यालय से आता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। भी, त्रा तथा त्रस धातुओं के योग में भय के हेतु में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामा पापाद् बिभेति, राम पाप से घृणा करता है। रक्षकः चौरात् त्रायते, गोकुलः दुर्जनात् त्रस्तः। और इन जो नीचे अव्यय दिए हैं इनके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन से अव्यय दिए हैं? ऋते, उदाहरण दिया है ईश्वरात् ऋते न कोपि मम रक्षकः। प्रभृति, ततः प्रभृति सह नित्यं विद्यालयं गच्छति। पृथक, ईश्वरात् पृथक नास्ति कोपि रक्षकः। दूरम, प्राथमिक विद्यालयः ग्रामात् दूरम अस्ति। बहिः, मूषकः बिलात् बहिः आगच्छत्। आरभ्य, सोमवासरात् आरभ्य वृष्टिः जायते। आरात्, ग्रामात् आरात् नदी अस्ति। अनन्तरं, त्वं पठनात् अनन्तरं क्रीडाक्षेत्रं गच्छ। प्रमाद, पठनात् मा प्रमादः। अन्य, ईश्वरात् अन्यः कोऽपि पालकः नास्ति। पूर्वं, विद्यालयगमनात् पूर्वं गृहकार्यं कुरु। बहिः, मूषकः बिलात् बहिः आगच्छत्। प्राक्, सोमवासरात् प्राक् रविवासरः भवति। षष्ठी विभक्ति में क्या दिया है? संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य पुस्तकम, कृष्णस्य ग्रामः, मृत्तिकायाः घटा। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कृते, बालकस्य कृते जलम आनय, बालक के लिए जल ले आओ। हेतु, कारण हो।
कस्य हेतोः अयम उत्सवः समक्षम सामने, गुरोः समक्षम असत्यम मा वद। मध्य मीन्स बीच में, हंसानाम मध्ये बका न शोभते, हंसों के बीच में बगुले की शोभा नहीं होती। अंतः अंदर, अतिथि गृहस्य अंतः प्राविशत, दूरम दूर के अर्थ में, किम दूरम व्यवसायी नाम, अनादरम अनादर करने में, कस्यापि अनादरम मा कुर। कतिपय तसिल तस् प्रत्ययांत पदों के साथ भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती, और अनेक में किसी एक का निश्चय करने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। जैसे दिया है कि सोहना वीराणाम वीरेशुआ महावीरः अस्ति, कवीनाम कविसुआ कालिदासः श्रेष्ठः, और अधा नीचे, वृक्षस्य अधा श्रमिका शेते, इसमें षष्ठी होती है। उपरि ऊपर, भवनस्य उपरि पक्षिणः सन्ति, पुरः या पुरस्तात्, गृहस्य पुरः पुरस्तात् निम्न वृक्षा अस्ति। आगे है सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। वृक्षे फलानि सन्ति और सिंहा वने वसति, दोनों में सप्तमी का प्रयोग किया गया है। जिसके समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तिलेषु तैलम विद्यते, जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्ये अस्तंगते पक्षिणः नीडम गताः, सूर्य के अस्त होने पर जो पक्षी थे वो अपने नीड में चले गए, घोंसले में चले गए। रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत, राम जी के वन चले जाने पर दशरथ जी ने प्राणों को छोड़ दिया। रुदति बालके पिता कार्यालयम गतः, बालक को रोता हुआ छोड़कर पिताजी कार्यालय चले गए। समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग दिया गया है, होता है। उदाहरण में दिया गया है कि बालकेषु बालकानाम व रमेशः श्रेष्ठः, बालकों में रमेश श्रेष्ठ है। चाहें तो आप इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कीजिए या सप्तमी का। पक्षिषु पक्षिणाम व काकः चतुरः, वीरेषु वीराणाम व राणा प्रतापः श्रेष्ठः, पशुषु पशूनाम व सिंहो राजा भवति, धावत्सु धावताम व कपिलः श्रेष्ठः। और निमित्त कारण के अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे चर्मणि मृगम हन्ति, प्रवीण कुशल चतुर शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे प्रवीण कुशलः, वीणायाम प्रवीणः चतुर, रमा वार्तालापे चतुराः। इस प्रकार से इस कारक और विभक्ति प्रकरण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। थैंक्स टू यू ऑल।